दोस्तों, एक ऐसी ट्रेजेडी जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। ये आग क्या सिर्फ एक हादसा थी या इसके पीछे कोई साजिश छुपी थी? आज हम चर्चा करेंगे उस आग के बारे में जो अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गई। यहाँ कौन जिम्मेदार है, ये सब कैसे हुआ, और सबसे बड़ी बात, क्या हमारे सामने सच छुपाया जा रहा है? ये कहानी आपको हैरान कर देगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं क्या हुआ था। 7 जनवरी 2025 को एक भयंकर आग अमेरिका के साउदर्न कैलिफोर्निया के पैलिसेड्स और ईटन कैनियन में शुरू हुई। शुरुआत में यह एक छोटी सी वाइल्ड फायर लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसने हर चीज़ को अपनी चपेट में ले लिया। सैकड़ों घर जलकर राख हो गए, लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए और कई लोगों की जान तक चली गई। अधिकारियों का कहना था कि यह आग एक प्राकृतिक हादसा थी, शायद सूखे मौसम या इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से। लेकिन दोस्तों, क्या यह बात मानने लायक है? क्योंकि कुछ लोगों ने आग शुरू होने से ठीक पहले अजीब रोशनी और तेज़ धमाके होने की रिपोर्ट दी थी। आखिर सच क्या है? ये आग अमेरिका के साउदर्न कैलिफोर्निया में लगी, जो एक ऐसी जगह है जो हमेशा अपनी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए चर्चा में रहती है। यह इलाका सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ पर रेयर रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं। और दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इसी क्षेत्र में कई ऐसे अजीब घटनाएं हो चुकी हैं जो अब तक अनसुलझी हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या कुछ और? लेकिन एक और सवाल उठता है, क्या किसी कंपनी या संगठन का इसके पीछे हाथ हो सकता है जो इस जगह को अपने मकसद के लिए खाली करवाना चाहती हो? अब बात करते हैं कौन जिम्मेदार है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन स्वतंत्र जांच कुछ और ही कहती हैं। एक धड़ा मानता है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी और ये काम किसी आर्सोनिस्ट का हो सकता है जो जानबूझकर ऐसी घटनाएं करते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये कॉरपोरेट लालच का एक और उदाहरण है, क्योंकि इस क्षेत्र की ज़मीन बेहद कीमती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि शायद ये आग किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का नतीजा थी, जैसे कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। क्या ये सच है? अब सवाल उठता है, वाई? इस फायर के पीछे फाइनेंशियल मोटिव्स हो सकते हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ बड़े डेवलपर्स ने पहले इस लैंड को एक्वायर करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी डील्स रिजेक्ट हो गई थीं। एक और एंगल ये है कि ये फायर एक स्ट्रैटेजी थी लोगों को यहाँ से हटाने के लिए, ताकि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का रास्ता साफ हो सके। दोस्तों, ये सिर्फ थ्योरीज नहीं हैं, ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं। तो क्या ये भी उसी पैटर्न का हिस्सा है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट ये है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फायर के फैलने का पैटर्न नॉर्मल वाइल्ड फायर्स जैसा नहीं था। कुछ लोगों ने ब्लास्ट लाइक साउंड्स रिपोर्ट किए, तो कुछ ने कहा कि प्लेन से कुछ स्प्रे किया गया था। इसके अलावा फायर सप्रेशन एफर्ट्स में डिले होना एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये डिले इंटेंशनल था? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है। हमें ये समझना होगा कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी सरफेस पर दिखती है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? अपने व्यूज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सहू अनफोल्डेड को।